नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को होली के इन तमाम रंगों की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज होली के 7 रंग स्वदेश न्यूज परिवार के संग आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम में बहुत सारे मशहूर कवि और शायर यहां पर मौजूद हैं जो अपनी प्यारी प्यारी रचनाओं से निश्चित तौर पर आपको एक उत्साह से भरेंगे, आपको सराबोर करेंगे। यह कार्यक्रम होता ही इसलिए है कि कहीं ना कहीं हम एक भावनाएं जो होती हैं, जो ये लिखते हैं, आप समझिए कि जब हम किसी से कुछ कह रहे होते हैं, जब हम उसे गीतों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त कर रहे होते हैं, तो वो भाव कैसा होता है। और सोचिए, जो इन्हें खुद लिख रहा होता है उनकी भावनाएं कैसी होती होंगी। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा दिन आज स्वदेश न्यूज परिवार के लिए भी है, हम सभी के लिए है, आप सभी के लिए है कि आज हमें ये प्यारी प्यारी रचनाएं सुनने के लिए मिलेंगी। मैं एक बार फिर से हमारे जितने भी मेहमान यहां मौजूद हैं, मैं सभी का स्वदेश न्यूज परिवार की तरफ से वेलकम करती हूं, स्वागत करती हूं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में रचना प्रस्तुत करने के लिए अपूर्वा चतुर्वेदी को आमंत्रित करूंगी। अपूर्वा एक युवा रचनाकार हैं, प्रेम, देश प्रेम सभी में लिखती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और आवाज का तो कहना ही क्या है। तो अपूर्वा, मैं चाहूंगी कि आज ये होली का जो पर्व है, हम सब साथ में हैं, तो आप निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों के लिए कुछ प्यारी सी रचनाएं पेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और स्वदेश चैनल को धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने आहूत किया हमें आज इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी उल्लास निधि कहे जाने वाले होली पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं। कुछ जोगीरा सुनिएगा और मेरा साथ दीजिएगा, आग्रह करती हूँ, सुनिएगा। कि प्रेस पार्लियामेंट नहीं है कुछ भी परमानेंट, प्रेस पार्लियामेंट नहीं है कुछ भी परमानेंट, चौकीदार कहते उसको दिया है कॉम्प्लीमेंट, जोगीरा सारा रा रा, तालियां बजनी चाहिए आपकी, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए हैं, सुनिएगा। कि डिम्पल भाभी रंग बताए जंग लगी किस ओर, डिम्पल भाभी रंग बताए जंग लगी किस ओर, काशी मथुरा काठ बनारस जीते चारों छोर, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और एक स्टेटमेंट दिया था जया बच्चन जी ने कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तब पंक्तियां सुनिएगा। कि काम तुम्हारा क्या ये आंगन मेरा है घर बार, काम तुम्हारा क्या ये आंगन मेरा है घर बार, जनता को परिवार बनाया बनी वही सरकार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। पंजाब चुनाव। पगड़ी ने है पाठ सिखाया, पगड़ी ने है पाठ सिखाया, निकलो अब सामंत, पगड़ी ने है पाठ सिखाया, निकलो अब सामंत, यूपी में भगवा लहरा पंजाब नाल भगवंत, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और एक मामा जी के लिए भी कहा है, सुनिएगा। कि मामा जी पेंशन लौटा दो, कि मामा जी पेंशन लौटा दो, जनता करे पुकार, मामा जी पेंशन लौटा दो, जनता करे पुकार, बड़े हो रहे भांजे भांजी जीना है दुश्वार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और जो मूल है होली का, कन्हैया, मथुरा की होली, वृंदावन की होली, बरसाने की होली, तो एक छंद अर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि संग सत्संग का चढ़ा है एक रंग, कान्हा अब न चढ़ेगी कोई भंग, जग जाने हैं। संग सत्संग का चढ़ा है एक रंग, कान्हा अब न चढ़ेगी कोई भंग, जग जाने हैं। आया जो तू सामने चुनर मेरी थामने, वो पोर पोर में उठी उमंग, जग जाने हैं। और राधिका की आस मधुमास महारस में जो पायलों ने छेड़ा है मृदंग, जग जाने हैं। और नैनों से करार तकरार बेकरार करे, तुझसे न जीतूंगी ये जंग, जग जाने हैं, तुझसे
से न जीतूंगी ये जंग जग जाने हैं। और होली में कोई मलाल नहीं रहना चाहिए, तब भी ये छंद सुनिएगा कि मन, बिल्कुल दादा, कि मन ये अधीन नहीं, गैरों की जमीन नहीं, घोर तम योग में उजाले पाल रखा है। कि मन ये अधीन नहीं, गैरों की जमीन नहीं, घोर तम योग में उजाले पाल रखा है। कितनी विवश रही मन में कसक लिए, नैनों में सवाल हाथों में गुलाल रखा है। नैनों में सवाल हाथों में गुलाल रखा है। तो करे है लिहाज नहीं खोले कोई राज, फागुनों के फाग में भी खुद को संभाल रखा है। और मेरे उस सवाल का जवाब तेरा गाल, इस साल जो लिया नहीं कोई मलाल रखा है। मेरे उस सवाल का जवाब तेरा गाल, इस साल जो लिया नहीं कोई मलाल रखा है। और इसमें प्रतीक तो कन्हैया है, लेकिन सबके अलग अलग कन्हैया आपको दिखाई देंगे, सुनिएगा। सब इंतजार करते हैं कि कब वो रंग लगाएंगे, सुनिएगा। कि भोर से है शोर आने वाला चित चोर, एक और सारे रंग एक और रंग रेज है। कि भोर से है शोर आने वाला चित चोर, एक और सारे रंग एक और रंग रेज है। ब्रिज का सलोना करता है जादू टोना, हर खेल में जो जीते ये खिलाड़ी बड़ा तेज है। और प्रेम उसका कथ राधिका है प्राणपथ, गोपियों को नहीं इस बात से गुरेज है। और रूप रंग प्रेम रंग बांसुरी हुई मलंग, श्याम रंग से तो सारी धारा लवरेज है। श्याम रंग से तो सारी धारा लवरेज है। आप सबको बहुत सारी होली की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब देखिए, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि जब शुरुआत होगी, और जब आवाज का तो कहना ही क्या है, जब ये निकलती है ना भावनाएं, तो निश्चित तौर पर दिल को छू जाती हैं। यहाँ हम तो सुन रहे हैं, आप वहां सुन रहे हैं, आप सोचिए। और निश्चित तौर पर एक जब वो रस निकलते हैं, वो भाव निकलते हैं, तो निश्चित ही दिल को छू जाते हैं। चलिए, इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊंगी, और अब मैं उनकी बात करूंगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। सिर्फ उर्दू ही नहीं, हिंदी में भी बहुत अच्छा लिखती हैं। डॉक्टर अंबर आबिद जी हैं हमारे साथ। उनकी एक रचना है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा कह पाएंगी, पर क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूं। मेरे सिर पर रहे आंचल, तेरी बिंदी सलामत हो, इधर उर्दू फले फूले, उधर हिंदी सलामत हो। अंबर आबिद जी, मैं बहुत स्वागत करती हूं आज स्वदेश न्यूज के इस मंच पर। स्वदेश न्यूज के इस चैनल पर मैं तमाम जितने भी दर्शक हैं उनका होली के माध्यम से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। भारतीय गंगा जमुनी तहजीब के इस मंच से मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ, अध्यक्ष महोदय से अनुमति के साथ। और मैं इस हवाले से जुड़ना चाहूंगी कि आज है कोई बंदिश, आज है कोई बंदिश और नहीं बहाना है। आज है कोई बंदिश और नहीं बहाना है, इस गुलाली मौसम में उनसे मिलने जाना है। इस गुलाली मौसम, बहुत शुक्रिया। आज है कोई बंदिश और नहीं बहाना है, इस गुलाली मौसम में उनसे मिलने जाना है। ढोल और ताशे हैं, खील और बताशे हैं। ढोल और ताशे हैं, खील और बताशे हैं। आज भंग है पीना और रास भी रचाना है। आज भंग है पीना और रास भी रचाना है। बहुत शुक्रिया। और भीगा भीगा आंचल ये पूछता है गोरी से, भीगा भीगा आंचल ये पूछता है गोरी से, इस शराबी मौसम में आग क्या लगाना है। इस शराबी मौसम में आग क्या लगाना है। और ईद होली दिवाली मैं तो ठहरी भोपाली। ईद होली दिवाली हम तो ठहरे भोपाली।
चाहे जो भी मौका हो शायरी सुनाना है। सही है। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। ईद होली दिवाली मैं तो ठहरी भोपाली, चाहे जो भी मौका हो शायरी सुनाना है। और एक थोड़ी सी हास्य की तरफ आते हैं कि जो बोलना है बोलो। मैं इस माध्यम से जुड़ना चाह रही थी कि जब एक स्त्री जो है वो शायरी से जुड़ती है, जब एक खातून शायरी करती है तो उसे किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो जो बोलना है बोलो गजल लिख रही हूँ मैं, जो बोलना है बोलो गजल लिख रही हूँ मैं, बस हाथ मेरा छोड़ो गजल लिख रही हूँ मैं, बस हाथ मेरा छोड़ो गजल लिख रही हूँ मैं। और डिस्टर्ब यूं करोगे अगर तुम तो देख लो, डिस्टर्ब यूं करोगे अगर तुम तो देख लो, आंचल को मेरे छोड़ो गजल लिख रही हूँ मैं, आंचल को मेरे छोड़ो गजल लिख रही हूँ मैं। और इतनी अगर है जाने की जल्दी तुम्हें तो फिर, इतनी अगर है जाने की जल्दी तुम्हें तो फिर, खुद नाश्ता बना लो गजल लिख रही हूँ मैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद नाश्ता बना लो गजल लिख रही हूँ मैं। और है सुबह से पड़े हुए कपड़े मशीन में, है सुबह से पड़े हुए कपड़े मशीन में, जाओ उन्हें खंगालो गजल लिख रही हूँ मैं, जाओ उन्हें, जाओ उन्हें खंगालो गजल लिख रही हूँ मैं। और खाना फ्रिज में कल ही बनाकर है रख दिया, खाना फ्रिज में कल ही बनाकर है रख दिया, तुम गर्म करके खा लो गजल लिख रही हूँ मैं, तुम गर्म करके खा लो गजल लिख रही हूँ मैं। और इस शेर पे खास तवज्जो चाहूंगी कि बाई नहीं थी आई तो गंदा पड़ा है घर, बाई नहीं थी आई तो गंदा पड़ा है घर, पोछा जरा लगा दो गजल लिख रही हूँ मैं, पोछा जरा लगा दो गजल लिख रही हूँ मैं। और उठकर जरा सा चाय बना लो दो एक कप, उठकर जरा सा चाय बना लो दो एक कप, बच्चे को भी उठा लो गजल लिख रही हूँ मैं, बच्चे को भी उठा लो गजल लिख रही हूँ मैं। और आता नहीं है तुमको अगर अब भी एतबार, आता नहीं है तुमको अगर अब भी एतबार, जब चाहे आजमा लो गजल लिख रही हूँ मैं, अंबर को आजमा लो गजल लिख रही हूँ मैं, अंबर को आजमा लो गजल लिख रही हूँ मैं। और होली के हवाले से एक गजल पेश कर देती हूँ, मुसलसल गजल है कि चलो खुशियाँ मनाए हम उड़ाए रंग होली में, चलो खुशियाँ मनाए हम उड़ाए रंग होली में, खनक उठी है पायल भी बजे मृदंग होली में, खनक उठी है पायल भी बजे मृदंग होली में। और दिलों के फासले भूलो संदेशा दो मोहब्बत का, दिलों के फासले भूलो संदेशा दो मोहब्बत का, तनिक लग जाओ सीने से बुलाकर ढंग होली में, तनिक लग जाओ सीने से बुलाकर ढंग होली में। और गुलालों का गुलाबी रंग सिमट आया है गालों पर, गुलालों का गुलाबी रंग सिमट आया है गालों पर, हुई रंगी चुनरधानी है भीगे अंग होली में, हुई रंगी चुनरधानी है भीगे अंग होली में। और अनु जी जरा ये शेर देखिएगा कि कोई लपटे कोई झपटे, कोई लपटे कोई झपटे, कोई खींचे कोई पटके, कोई लपटे कोई झपटे, कोई खींचे कोई पटके, अजब मस्ती के आलम में छिड़ी है जंग होली में,
बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अजब मस्ती के आलम में छिड़ी है जंग होली में, और पलाशी ओढ़ कर चूनर बसंत आया है धरती पर। पलाशी ओढ़ कर चूनर बसंत आया है धरती पर, खुमार आंखों से छलके है लबों से भंग होली में। खुमार आंखों से छलके है लबों से भंग होली में, और फजाओं में भी जादू है हवाओं में भी मस्ती है। फजाओं में भी जादू है हवाओं में भी मस्ती है, चलो नाचे छनन छन छन सखीरी संग होली में। चलो नाचे छनन छन छन सखीरी संग होली में, और उसूलों को इधर कर लो रवायत को उधर कर लो। उसूलों को इधर कर लो रिवायत को उधर कर लो, पतंगों की तरह बहकूं पतंगों की तरह बहकूं हवा के संग होली में। पतंगों की तरह बहकूं हवा के संग होली में। और इस शेर पर तवज्जो चाहूंगी सर कि तकाजा है ये फागुन का कि रंगों में सिमट जाएं। तकाजा है ये फागुन का कि रंगों में सिमट जाएं, न मैं हिंदू न तुम मुस्लिम मचे हुड़दंग होली में। क्या कहने, बहुत खूबी से कहा। तकाजा है ये फागुन का कि रंगों में सिमट जाएं, न मैं हिंदू न तुम मुस्लिम मचे हुड़दंग होली में। और ये मख्ता पेश खिदमत है कि ये शब्दों की है फुलवारी, ये लफ्जों का खजाना है। ये शब्दों की है फुलवारी, ये लफ्जों का खजाना है, कि अंबर मौन की अब हो तपस्या भंग होली में। कि अंबर मौन की अब हो तपस्या भंग होली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। मुझे लगता है होली पर एक इससे अच्छा संदेश नहीं हो सकता। हम जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा संदेश था, सार्थक संदेश मुझे लगता है। हम हमेशा जब भी ऐसे आयोजन होते हैं, ये त्योहार आते हैं, मिलने की बात करते हैं। इलेक्शन अभी अभी खत्म हुआ है, लेकिन हमने खूब इस तरह की चर्चाएं देखी और सुनी, लेकिन मुझे लगता है ये संदेश उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो यहाँ पर बंटवारे की बात करते हैं, जो समीकरण बिगाड़ने की बात करते हैं। उनके लिए ये बहुत अच्छा संदेश है कि जो कहते हैं आप उसे करके भी दिखाइए, क्योंकि ईद है तो होली भी है, दिवाली है तो क्रिसमस भी है। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाऊंगी और अब मैं जिनके पास जा रही हूं वो हैं डॉक्टर अनु सपन जी, भोपाल की एक बहुत अच्छी महिला रचनाकार, और सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान की ही नहीं हमारी मध्य प्रदेश की भी आन बान और शान है। मैं चाहूंगी कि आज हमारे इस रंगारंग कार्यक्रम में, इस स्वदेश परिवार में, वो भी अपनी प्यारी सी रचनाएं हमारे सामने रखें। स्वागत। बढ़िया बढ़िया, स्वागत स्वागत स्वागत। धन्यवाद राखी जी। स्वदेश चैनल के सभी दर्शकों श्रोताओं को मैं होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं संप्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए इस होली के शुभ अवसर पर होली की रचना तो मैं सुनाऊंगी, उसके पहले मैं कुछ मुक्तक आपसे आज्ञा चाहती हूँ अध्यक्ष जी। स्वागत अनुजी, पढ़िए। 2 मुक्तक मैं प्रस्तुत करती हूँ, इसके बाद एक होली का गीत क्या बात है। प्रस्तुत करूंगी, सुनिएगा। ये उसके प्यार करने का सलीका भा गया मुझको। वाह वाह। ये उसके प्यार करने का सलीका भा गया मुझको। नजारा स्वर्ग जैसा वो कोई दिखला गया मुझको। नजारा स्वर्ग जैसा वो कोई दिखला गया मुझको। जुनूने इश्क में डूबी कसम एक ले तो ली मैंने, मगर उसको निभाने में पसीना आ गया मुझको। मगर उसको निभाने में पसीना आ गया मुझको। और 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुने। प्रेम की क्या बात है।
तुम्हारे प्यार का एक जिक्र ही महका गया मुझको, तुम्हारे प्यार का एक जिक्र ही महका गया मुझको, कि सिर से पांव तक पूरी तरह नहला गया मुझको, कि सिर से पांव तक पूरी तरह नहला गया मुझको। भटकती फिर रही थी रात दिन रिश्तों के जंगल में, जुड़े हो जिंदगी से तुम तो जीना आ गया मुझको। बहुत शुक्रिया। जुड़े हो जिंदगी से तुम, तुम्हारे प्यार का एक जिक्र ही महका गया मुझको, कि सिर से पांव तक पूरी तरह नहला गया मुझको। भटकती फिर रही थी रात दिन रिश्तों के जंगल में, जुड़े हो जिंदगी से तुम तो जीना आ गया मुझको, जुड़े हो और आइए, राधा कृष्ण की होली हमारी पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है। मैं एक गीत उन्हीं पर पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। सीधे सीधे कुछ प्रतीक हैं, उनके माध्यम से बात करने की कोशिश की है। ऐसो रंग लगाए और छलिया, ऐसो रंग लगाए और छलिया, कान्हा ने इस होली में चूहल चूहल में चोली रंगी, मेरो लहंगा रंगोरी ठिठोली में, चूहल चूहल में चोली रंगी, मेरो लहंगा रंगोरी ठिठोली में। होली के रंग में रंग जाएं आप सब। ऐसो रंग लगाए और छलिया, कान्हा ने इस होली में चूहल चूहल में चोली रंगी, मेरो लहंगा रंगोरी ठिठोली में। बंद पड़ती हूँ। मारी पिचकारी ऐसो तन मन भींज गयो, सुधी न रही मोहे घर और गांव की। क्या बात है। मारी पिचकारी ऐसो तन मन भींज गयो, सुधी न रही मोहे घर और गांव की। पल पल सांसों में पीऊं पीऊं बोले कोई, आठों याम रट लागी मोहे बाके नाम की। प्रीत को रंग भरो नटवर ने, प्रीत को रंग भरो नटवर ने, मदराई रंगोली में, चूहल चूहल में चोली रंगी, मेरो लहंगा रंगोरी ठिठोली में, चूहल चूहल में चोली रंगी, मेरो लहंगा रंगोरी ठिठोली में। और देखिए, होली में राधिका ने जो श्रृंगार किया था, कृष्ण ने उनके श्रृंगार का क्या हाल किया, उसका वर्णन करती हूँ, सुनिएगा। कि कजरा पसर गयो, गजरा बिखर गयो, कजरा कजरा पसर गयो, गजरा बिखर गयो, अचरा उघर गयो, खोई गई बिंदिया। बड़ी खतरनाक स्थिति है। कजरा कजरा लाजवाब लाजवाब। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कजरा पसर गयो, गजरा बिखर गयो, अचरा उघर गयो, खोई गई बिंदिया। बहियां मुरक गई, चूड़ियां दरक गई, पायल छनक गई, उड़ गई निंदिया। बहियां मुरक गई, चूड़ियां दरक गई, पायल छनक गई, उड़ गई निंदिया। सब ही उलट पलट कर डालो, सब ही उलट पलट कर डालो, सन्यासिन की खोली में, चूहल चूहल में चोली रंगी, मेरा लहंगा रंगोरी ठिठोली में, चूहल चूहल में। और देखिए, मजा आ गया भाई, बेहतरीन आयोजन है। नैनों में नैनों में नैना खोए, अंग से अंग मिले, बाहों में समाई बाहें, मन हुआ बाबरा। नैनों में नैना खोए, अंग से अंग मिले, बाहों में समाई बाहें, मन हुआ बाबरा। पानी बिन मीन जैसे तड़पन
लागी देह, मिले जब कान्हू के अधरों से अधरा। पानी बिन मीन जैसे तड़पन लागी देह, मिले जब कान्हू के अधरों से अधूरा। बिन भावर में हुई सुहागन, बिन भावर में हुई सुहागन, बस उसकी ही होली में चूहल चूहल में चोली रंगी, मेरो लहंगा रंगोरी ठिठोली में। चूहल चूहल में चोली रंगी, मेरो लहंगा रंगोरी ठिठोली में। और गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा प्रभात जी। सुन रहा हूँ कि मैं तो हूँ, वो कहती है राधिका सखियों से कह रही हैं कि मैं तो हूँ अनाड़ी, वो खिलाड़ी जन्म से ही रहा, खेल खेले रोज वो अनेकों रंग रंग के। मैं तो हूँ अनाड़ी, वो खिलाड़ी जन्म से ही रहा, खेल खेले रोज वो अनेकों रंग रंग के। बिना डोर काटे वो पतंग तेरी मेरी यहाँ, अंग बिना रास वो रचाए है अनंग के। एरी सखियों कभी न फंसियो, एरी सखियों कभी न फंसियो, उसकी मीठी बोली में चूहल चूहल में चोली रंगी, मेरो लहंगा रंगोरी ठिठोली में। चूहल चूहल में चोली रंगी, मेरो लहंगा रंगोरी ठिठोली में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात क्या बात है, क्या बात है। टीम रचना है। मुझे लगता है कि मजा आ गया। इस पूरे कार्यक्रम में प्यार, श्रृंगार, भाव, तमाम चीजें देख रहे हैं। और मुझे लगता है अनु सपन जी ने जितनी जो यहाँ पर एक वो गीत और आवाज, मैं दिल से कहूंगी क्या आवाज है आपकी। मुझे लगता है हम यहाँ ऐसे हो गए, दर्शकों को भी बहुत 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 मजा आया था, दिल को छूने वाली। और जहां जिक्र होली का हो, जहां राधा कृष्ण की बात हो, वहां तो प्यार बरसता ही है। तो यहाँ भी बरसा, वहां भी बरस रहा होगा। चलिए इस आगे संचालन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सब आपका आशीर्वाद और प्यार है। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगी और अब मैं एक ऐसे कहना चाहिए बहुत बड़ी एक ऐसी कवित्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान उनकी, कई किताबें उनकी छपी हैं और बहुत अच्छी लेखक, बहुत अच्छी साहित्यकार। और एक और बड़ी पहचान, एक ऐसे मशहूर शायर की सुपुत्री हैं कि उनका जो नाम था आज उसको रोशन कर रही हैं। डॉक्टर परवीन कैफ जी हमारे बीच हैं और अपनी प्यारी रचनाओं से आज यहाँ इस रंगों के पर्व को हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगी। उन्होंने भी अपनी कुछ पंक्तियां मुझे लगता है मुझे बताई थी। मैं कोशिश करूंगी, बहुत छोटी हूं उनके सामने कहने के लिए, पर उन्हीं की पंक्तियां हैं। मिलने को तो मिल आए हम उनसे अभी जाकर, मिलने को तो मिल आए हम अभी उनसे जाकर, जाने में मगर कितने पैसे भी तो लगते हैं। चलिए परवीन कैफ जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के इस मंच पर। स्वदेश चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इतने खूबसूरत शाम में शामिल किया। और आपकी इजाजत से रास्ता चलते रंग डालें तेरे मोहल्ले वाले, रास्ता चलते रंग डालें तेरे मोहल्ले वाले, देख बलम्बा समझा ले, देख सजनवा समझा ले, देख बलम्बा समझा ले, देख सजनवा समझा ले। और अब एक अलग सा शेर कि तुमने क्यों पहने हैं मैले कपड़े, तुमने क्यों पहने हैं मैले कपड़े, यूं तो होली नहीं खेली जाती। इसमें एक उदासी का रंग आ गया है कि तुमने क्यों पहने हैं मैले कपड़े, यूं तो होली नहीं खेली जाती। और अब कुछ शेर अलग से शेर देखिए कि खुदा ने ये मंजर दिखाया न होता, खुदा ने ये मंजर दिखाया न होता, सहेली को घर में बुलाया न होता, सहेली को घर में बुलाया न होता होली खेलने, सहेली को घर में बुलाया न होता। बुलाना तो खैर ठीक था लेकिन, बुलाना तो खैर ठीक था लेकिन, सहेली को उनसे मिलाया न, सहेली को उनसे मिलाया न होता। और ये भी देखे
कैसा सितम हुआ है मेरी जिंदगी के साथ, कैसा सितम हुआ है मेरी जिंदगी के साथ, वो चांद छुप गया है कहीं चांदनी के साथ। कैसा सितम हुआ है मेरी जिंदगी के साथ, वो चांद छुप गया है कहीं चांदनी के साथ। और मैंने भी इंतकाम में भेजी एक खबर, मैंने भी इंतकाम में भेजी एक खबर, वाबस्ता मैं भी हूँ किसी अजनबी के साथ। जवाब पत्थर से बढ़िया है। कैसा सितम हुआ है मेरी जिंदगी के साथ, वो चांद छुप गया है कहीं चांदनी के साथ। मैंने भी इंतकाम में भेजी है खबर, वाबस्ता मैं भी हूँ एक अजनबी के साथ, वाबस्ता मैं भी हूँ, वाबस्ता मैं भी इंतकाम में भेजी है ना, कुछ तो असर होगा। सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और चलिए अब एक गजल जो मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ, दिल के हैं बुरे लेकिन अच्छे भी तो लगते हैं, दिल के हैं बुरे लेकिन अच्छे भी तो लगते हैं, हर बात सही झूठी सच्चे भी तो लगते हैं, हर बात सही झूठी सच्चे भी तो लगते हैं। और कुछ कहते न सुनते हैं, कुछ कहते न सुनते हैं, जब बात हो मतलब की कहने भी तो लगते हैं सुनने भी तो लगते हैं, कहने भी तो लगते हैं सुनने भी तो लगते हैं। और फुर्सत में वो बैठे हों और पास में जाऊं तो, फुर्सत में वो बैठे हूँ और पास में जाऊं तो पढ़ने भी तो लगते हैं, लिखने भी तो लगते हैं, पढ़ने भी तो लगते हैं। फुर्सत में वो बैठे हूँ और पास में जाऊं तो पढ़ने भी तो लगते हैं, लिखने भी तो लगते हैं। और मिलने को तो मिलाएं हम उनसे अभी जाकर, मिलने को तो मिलाएं हम उनसे अभी जाकर, जाने में मगर कितने पैसे भी तो लगते हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जाने में मगर कितने पैसे भी तो लगते हैं। और ये शेर भी देखें कि अशार मेरे सुनकर होते हैं वो खुश लेकिन, अशार मेरे सुनकर होते हैं वो खुश लेकिन, शोहरत से मेरी अक्सर जलने भी तो लगते हैं, शोहरत से मेरी अक्सर जलने भी तो लगते हैं। और परवीन के शेरों में कुछ खास नहीं होता, परवीन के शेरों में कुछ खास नहीं होता, सुनने में मगर कितने अच्छे भी तो लगते हैं, सुनने में मगर कितने अच्छे भी तो लगते हैं। और अब होली के हवाले से कुछ संजीदा अशार कि मुबारक हो जाना ये गुलबार होली, मुबारक हो जाना ये गुलबार होली, है जश्न मसरत का इजहार होली, है जश्न मसरत का इजहार होली। मोहब्बत से खेलेंगे 100 बार होली, मोहब्बत से खेलेंगे 100 बार होली, चमकती है रंगों से गुलजार होली, चमकती है रंगों से गुलनार होली, चमकती है रंगों से गुलनार होली, है चेहरे पे तन पर गोहर बार होली, महकती रहे मिसले गुलजार होली, महकती रहे मिसले गुलजार होली। और है बाकी सजीली तरहदार होली, है बाकी सजीली तरहदार होली। और शेर भी देखे कि है सबकी दुआओं से सरसार होली, ये लम्हे ये घड़ियां न रह जाएं बेरंग, ये लम्हे ये घड़ियां न रह जाएं बेरंग, उड़ाती है रंगों की बौछार होली, उड़ाती है रंगों की, उड़ाती है रंगों की बौछार होली। और शरारत से बोले सजनवा हमारे, शरारत से बोले सजनवा हमारे, है चाहत का तेरी ये उपहार होली, है चाहत का तेरी ये उपहार होली। और ये आखिरी शेर कि लिखी है खुलूस व मोहब्बत से परवीन, लिखी है खुलूस व मोहब्बत से परवीन, मुबारक हो सबको ये त्योहार होली, मुबारक हो सबको ये त्योहार होली, मुबारक हो सबको ये त्योहार। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। महिला दिवस पर तो आपकी शिकायत दूर कर दी होगी उन्होंने। हर जगह मगर लगा हुआ है, मगर लगा हुआ है शहर में। बहुत अच्छा परवीन कैफ जी, बहुत अच्छा। और दिल खुश हो गया वो जो लास्ट में फिर से सुनने को मिला कि मिलने तो आ जाएं लेकिन पैसे, बिल्कुल वो बहुत अच्छा था। वाकई में छोटी छोटी चीजें देखिए, मैंने कहा ना, कनेक्ट करती हैं। और
आप जब ध्यान से सुनिए इन तमाम चीजों को, जब ये खुद लिख रहे होते हैं, इनकी भावनाएं कैसी होती होंगी। मुझे लगता है जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, जो इन्होंने लिखा, जो हम सुन रहे हैं, वो सबके जीवन में होता है और उसे हम बहुत अच्छे से महसूस भी कर सकते हैं। चलिए इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगी और अब मैं एक और काफी वरिष्ठ हैं जिनके पास मैं जा रही हूं। मशहूर कवि और शायर हैं, करीब 20 से 25 साल हो गए हैं, लंबे समय से वो एक बहुत अच्छी रचनाएं लिखते हैं, बहुत अच्छी शायरियां बोलते हैं, फिल्बदी अशार कहने की महारत हासिल है। और आपको ये भी बता दूं कि 1690 में पहला मुशायर इन्होंने पढ़ा था। मैं बात कर रही हूं सलमान हैदर जी की, जिनकी एक बहुत अच्छी पंक्तियां हैं हमेशा हंसाते रहने की। वो कहते हैं, दीप खुशियों के जगमगाते रहें, दीप खुशियों के जगमगाते रहें, हम हंसते रहें, हंसाते रहें। बहुत स्वागत सलमान हैदर जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और अध्यक्ष महोदय इजाजत, गीत से शुरुआत कर रहा हूं मैं। 28 फरवरी 1985 का कहा हुआ गीत है और इसकी गीत संगीत की रचना भी पहुंचा रहा हूं। 37 साल पुराना। होली आई रे, होली आई रे, खुशियां लाई रे, होली आई रे, ये रंग गुलाल की होली, होली होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, खुशियां लाई रे, खुशियां लाई रे। और पहला इसका बंद, रंगों की बारिश करती देखो टोली आई, आई देखो टोली आई, भर भर पिचकारी खूब चलाई, हाय खूब चलाई, चौराहों पर भीड़ लगी है, मस्तानों ने धूम मचाई, धूम मचाई, होली आई रे, होली आई रे, खुशियां लाई रे, होली आई रे, धानी चुनरिया ओढ़े देखो गोरी आई, आई देखो गोरी आई। इसमें कोरस है तो मुझे वो सब आवाजें निकालनी पड़ रही हैं। दानी चुनरिया ओढ़े देखो गोरी आई, आई देखो गोरी आई, नैनों में कजरा डाले देखो गोरी आई, आई देखो गोरी आई, डोल रहे हैं तन मन, तन मन डोल रहे हैं तन मन, नैनों में कजरा लागे नैन कटारी, नैन कटारी, होली आई रे, होली आई रे, खुशियां लाई रे, होली आई। और इसका आखिरी बंद जो मैंने कल रात में लगभग 2:30 बजे कहा है, पहुंचा रहा हूं, उस वक्त तक मैंने कहा नहीं था। होली आई रे, होली आई रे, मोर पंख मुकुट धारे हिंद महान, मेरा मेरा हिंदुस्तान, मोर पंख मुकुट धारे हिंद महान, मेरा हिंदुस्तान, जगमगाए जगत जगमग, जगमग 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 जगमग, पहचान गंगा जमुनी हमने बनाई, हमने बनाई, हमने बनाई, होली आई रे, होली आई रे, खुशियां लाई रे, खुशियां लाई रे, होली आई रे। बिखरा दो होली के रंग हजार, बिखरा दो होली, होली वैसे तो रंग तो साथ ही होते हैं, लेकिन आप जितनी बार होली के रंग बिखारेंगे तो वो मल्टीप्लाई होंगे। बिखरा दो होली के रंग हजार, आया 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 होली त्योहार, आया 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 होली त्योहार, बिखरा दो होली के रंग हजार, राधा के गोपाल कृष्ण मुरारी, राधा के गोपाल कृष्ण मुरारी, भर भर चलावे
पिचकारी, बिखरा दो होली के रंग हजार। और अगली पंक्ति है, बसंत और होली का उत्सव मनाए, बसंत और होली का उत्सव मनाए, एक दूजे मिलकर गले मिलते जाएं, एक दूजे से मिलकर गले मिलते जाएं, बिखरा दो होली के रंग हजार, बिखरा दो होली के रंग हजार। पावन पर्व होली सभी को मुबारक, पावन पर्व होली सभी को मुबारक, जिंदगी भरपूर खुशियां मुबारक, जिंदगी भरपूर खुशियां मुबारक। सलमान खुशियों की रंगीन बेला, सलमान खुशियों की रंगीन बेला, हरा भरा रहे सुनहरा सवेरा, हरा भरा रहे सुनहरा सवेरा, बिखरा दो होली के रंग हजार, बिखरा दो होली के रंग हजार। और अंतिम एक और रचना है, ये 2017 की है ये। हाँ, इसमें टाइम वैसे पड़ा रहता है, ये 1:15 पे लिखी है रात के। बधाई बधाई बधाई, होली का त्योहार, होली का त्योहार, बधाई बधाई बधाई। अबीरो गुलाल तिलक भी लगाया, अबीरो गुलाल तिलक भी लगाया, गले मिलकर सबको मिठाई खिलाई, गले मिलकर सबको मिठाई खिलाई, होली का त्योहार, बधाई बधाई बधाई। अंतिम है, सलमान खुशियों के रंगों की बारिश, सलमान खुशियों के रंगों की बारिश, रंगीनियों की घटा घिर के आई, रंगीनियों की घटा घिर के आई, बधाई 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 बधाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सलमान हैदर जी, एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि वाकई में इतना टाइम, और एक मुझे लगता है दिनेश जी ने जो बात यहाँ पर उठाई थी कि आप बहुत रात में हमेशा अक्सर लिखते हैं, उसकी कोई खास वजह मैं जानना चाहती हूँ उस टाइम पे। नहीं, देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत जो मैं सुनता आ रहा हूँ कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां रवि और कवि ना पहुंचे वहां ये उस ईश्वर का। मैं कुल आज लाइव बता रहा हूं, 24 घंटे में मैं कुल 2, 2.5, 3 घंटे सोता हूं, बाकी पूरे समय में मेरा सृजन चलता रहता है। वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। और फिल्मबदी कहने की महारत मुझे उसी से मिली है। तो यहाँ पर बोल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा जो सुर लगाए, और वो कह रहे थे कि आप कोरस भी गाना पड़ रहा है, उसमें भी आपने, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ी, अकेले ही पूरा निभा गए आप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, हम हमारी ये इस मंच से एक शुभकामनाएं हैं आपको, और ये एक प्रेयर कहना चाहिए, एक प्रार्थना भी है कि जल्द से जल्द जो आप चाह रहे हैं कि ये उस फिल्म तक पहुंचे या फिल्म में जाए, तो हम उम्मीद करते हैं ये जल्द से जल्द जाएगा और ये सपना आपका जरूर पूरा हो। बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर, खुशियों के मौके पर, रंगों के साथ, रंगीन मिठास के साथ आपका मुंह मीठा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाऊंगी, और इस कार्यक्रम के, आज के इस कार्यक्रम के जो कर्ता धर्ता हैं, या अध्यक्ष कहना चाहिए इस पूरे कार्यक्रम के, उनको उन तक मैं ये पहुंचूंगी। दिनेश प्रभात जी हैं। देखिए, दिनेश प्रभात जी गीत गजल में माहिर हैं, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपने एक मैगजीन लिखी है गीत सागर, उस गीत गागर उसके संपादक भी हैं, और विगत 40 वर्षों से वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा शायद मुझे अब उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, और ठीक है, गीत गागर है, गीत सागर भी हो गया। बहुत अच्छे, बहुत बड़े रचयिता भी हैं, क्योंकि लिख रहे हैं, और
गीत गजलों में तो माहिर हैं, जैसा मैंने कहा ही। तो एक बार फिर से आपका भी बहुत स्वागत, बहुत सारी शुभकामनाएं आज हमारे इस मंच पर आप आए। बहुत बहुत आभार राखी जी, एक बेहतरीन संचालन आप कर रही हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया। मेरी दाई और पहली बार मैं कम से कम किसी चैनल की इतनी बढ़िया एंकरिंग को देख रहा हूँ। एंकर बहुत बड़ी बात, जो बहुत बहुत शुक्रिया। साहित्यिक आयोजन को, होली के ऊपर होने वाले एक बेहतरीन आयोजन को अच्छे ढंग से संचालित कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। और मेरी बाईं ओर देश की ऐसी बेहतरीन कवित्री, मैंने उनका बचपन देखा है, बचपन से मैंने उनको युवा होते हुए देखा है। क्या कहने, युवा होने के बाद भी अब एक ऐसी अवस्था में है जहाँ कविता भी प्रौढ़ होती है और स्त्री भी नहीं है, लेकिन वो नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ जो कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं, पढ़ती हैं, उतनी युवा होती हैं। तो मेरे दाएं और बाएं इतने बेहतरीन लोग बैठे हैं, उनके बीच में मुझे होली की रचना पढ़ने का मौका मिल रहा है। और इन दोनों को हटा दिया जाए तो अंबर आबिद, यानी आबिद अंबर जी और परवीन कैफ, क्या कहने, बेहतरीन शायरा हमारी देश की, कोई शक नहीं। उनको भी मैं देख रहा हूँ। और सबसे युवा कवित्री अपूर्वा चतुर्वेदी, मैं गर्व करता हूँ इस लड़की के ऊपर। ये अपनी गृहनगर सतना का नाम तो ऊंचा कर ही रही हैं, लेकिन आज भोपाल में रह रही हैं और मेरे नज़दीक रह रही हैं। वो मेरे घर के भी नज़दीक हैं और मेरे मन के भी नज़दीक हैं। तो इसके लिए और हैदरी साहब को तो आपने सुना ही है, वो सबसे बुजुर्ग रचनाकार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे युवा उनकी रचनाएं हैं। तो इसका जवाब ये दीजिए कि जो मैं गजलें कहता हूँ वो कितनी जवान नहीं मैं वो किसी के बताने की जरूरत नहीं है, मैं एहसास कर रहा हूँ। और आइए एक बार फिर होली के माहौल की ओर आपको ले चलना चाहता हूँ। और कुछ कमी में जो महसूस कर रहा था उसको शायद पूरी करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। होली कुछ रिश्तों के आधार पर टिकी हुई है। उन रिश्तों को यदि हटा दिया जाए तो हमारी होली फीकी हो जाती है, चाहे कितने ही आप गहरे रंग लगाएं। तो मैं कुछ रिश्तों का हवाला देकर मैं कुछ मुक्तक पढ़ रहा हूँ आपके सामने, और आपको लगेगा कि वास्तव में अगर ये हट जाएं तो होली कैसे मनेगी। ये भी मैं मानता हूँ कि 21वीं सदी है, नया समय है, नया दौर है, और ये रिश्ते महत्व खो चुके हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब तक होली जिंदा रहेगी हमें ये रिश्ते याद आते रहेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। आइए मौका, अनु जी, अमर जी, राखी जी, अपूर्वा। कि रंग बूढ़ा युवा नहीं देखे, कि रंग बूढ़ा युवा नहीं देखे, और रंग चाची बुआ नहीं देखे। रंग बूढ़ा युवा नहीं देखे, और रंग चाची बुआ नहीं देखे। और रंग तो रंग है गिरेगा ही, और रंग गाली दुआ नहीं देखे। रंग गाली दुआ नहीं देखे। और अनु जी ये भी देखिए, स्वागत है। कि जीत लिया आज जंग भोजी ने। ये भी एक पात्र है, बहुत बड़ा पात्र है, जिसके बिना होली कहीं गुमशुदा हो जाती है, आप ये मान के चलिए। जीत लिया आज जंग भोजी ने, और कर दिया सब को दंग भोजी ने। और जैसे गंगा में डूब कर निकले, और यूं लेला है रंग भोजी ने। और जैसे गंगा में डूब कर निकले, और यूं लेला है रंग भोजी ने। और एक पात्र और है, अगर उसको भी हटा दिया जाए तो हमारी होली
फीकी हो जाएगी, हमारी भौजी अधूरी रह जाएगी। कौन कहता गरीब है देवर, कि कौन कहता गरीब है देवर, और भाभियों का नसीब है देवर, और तन के जितना समीप है प्रियतम, और मन के उतना करीब है देवर। कौन कहता गरीब है देवर, और भाभियों का नसीब है देवर, और तन के जितना समीप है प्रियतम, और मन के उतना करीब है देवर। और भी हैं पात्र, इनकी सहेली, इनकी सहेलियां भी होती हैं, देखिए। और इनकी सखियों के हाय क्या कहने, अच्छा, और इनकी सखियों के हाय क्या कहने, और मीठी बत्तियों के हाय क्या कहने, और जिनमें डूबो तो उम्र बढ़ जाए, और वैसी अखियों के हाय क्या कहने, और जिनमें डूबो तो उम्र बढ़ जाए, और वैसी अखियों के हाय क्या कहने। और एक बात और छूट रहा है, और यूं तो लाखों में एक है साली, और यूं तो लाखों में एक है साली, और मेरे गीतों की टेक है साली, और उसको पाकर अमीर लगता हूँ, और एक कोरा सा चेक है खाली, और उसको पाकर अमीर लगता हूँ, और एक कोरा सा चेक है साली। तो ये तो थे मुक्ता कनू जी। और एक गजल पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, क्योंकि ये रचना कौन से सन में लिखी? सन में नहीं है, मैं तो देखिए ये बात सही है कि अगर ये 2-2.5 घंटे सोते होंगे तो इससे ज़्यादा मैं भी नहीं सोता। और लेकिन उस समय तो नींद उड़ी हुई थी उस समय की मैं रचना पढ़ रहा हूँ। आप जब भोपाल में जिंदा थे, जी, आप जब भोपाल आए थे ना, उसके 1 साल बाद में पैदा हुआ था तो उस हिसाब से बहुत फासला है। पढ़ रहा हूँ, मैं गजल पढ़ रहा हूँ। लेके तुम चले आना, लेके तुम चले आना, फिर गुलाल होली पर, लेके तुम चले आना, फिर गुलाल होली पर, वरना लोग पूछेंगे 100 सवाल होली पर, वरना लोग पूछेंगे 100 सवाल होली पर। और पंक्तियां देखें, अपूर्वा देखो। माँ के हाथ की गुजिया तुमको याद करती है, माँ के हाथ की गुजिया तुमको याद करती है,
इस बहाने पूछेंगे हाल चाल होली पर, इस बहाने पूछेंगे हाल चाल होली पर। और अनु जी, स्वागत। आप जब चरम सीमा पर थी ना, मंच पर खूब जाना शुरू किया था, दौड़ लगाना, उस समय मैंने ये लिखी थी होली पर। चुपके बढ़ती है दिल ही दिल में नजदीकी, चुपके बढ़ती है दिल ही दिल में नजदीकी, धीरे धीरे घटता है अंतराल होली पर, धीरे धीरे घटता है अंतराल होली पर। और परवीन जी, कुछ असर ही ऐसा है फागुनी हवाओं का, कुछ असर ही ऐसा है फागुनी हवाओं का, बिन छुए लचकती है डाल डाल होली पर, बिन छुए लचकती है डाल डाल होली पर। आबिद उमर जी, ये शेर आपके हिस्से में आ रहा है, अभी आप किस्मत वाली हैं या मेरे अभाग्य हैं। हम लोग के हिस्से में भी कुछ ना कुछ आएगा। हाँ, पहले गोरे गालों पर सुर्ख रंग मलने दो, पहले गोरे गालों पर सुर्ख रंग मलने दो, पहुँचने को फिर देंगे हम रुमाल होली पर, और पहले गोरे गालों पर सुर्ख रंग मलने दो, पोछने को फिर देंगे हम गुलाल होली पर। और आपके लिए भी, आप भी गोरे ही हैं, मैं बताऊं आपको, यहाँ काला कोई मुझे दिख ही नहीं रहा है, सारे के सारे गोरे रंगों के स्वामी स्वामिनी बैठे हुए हैं यहाँ पर। रंग लेके पुड़िया में चल पड़े हैं वो घर से, रंग लेके पुड़िया में चल पड़े हैं वो घर से, देखें कौन होता है अब निहाल होली पर, रंग लेके पुड़िया में चल पड़े हैं वो घर से, देखें कौन होता है अब निहाल होली पर। और ये मैं अपनी बात कह रहा हूं, हमने अपने चेहरे पर और तेल मल लिया जमकर, हमने अपने चेहरे पर तेल मल लिया जमकर, तुम भी ठीक कर लेना गाल वाल होली पर, तुम भी ठीक कर लेना गाल वाल होली पर, लेके तुम चले आना फिर गुलाल होली पर,
लेके तुम चले आना फिर गुलाल होली पर, वरना लोग पूछेंगे 100 सवाल होली पर, वरना लोग पूछेंगे। और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ये 4 पंक्तियाँ मुझे याद आती है क्योंकि ये कार्यक्रम समापन की ओर है। बहुत बड़ा दायित्व आपने मुझे दिया था। मैं ये समझता हूँ कि मैं इस लायक बिल्कुल नहीं था क्योंकि एक से एक दिग्गज रचनाकार यहाँ पर मौजूद हैं। और चूंकि होली की बात है तो मुझे 4 पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि होली एक त्योहार नहीं है, कि होली एक त्योहार नहीं है, प्यार का एक सरोवर है। कि होली एक त्योहार नहीं है, प्यार का एक सरोवर है। वो तरह तरह के रंगों वाला अपना देश धरोहर है। तरह तरह के रंगों वाला अपना देश धरोहर है। वो नर्म नर्म सा प्यार हमारा सर्दी में गर्मी देगा। कि नर्म नर्म सा प्यार हमारा सर्दी में गर्मी देगा। वो तह करके इसको रख लेना, ये रंगीन पुलोवर है। होली एक त्योहार नहीं है, प्यार का एक सरोवर है। मैं स्वदेश चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे इरफान भाई, हमारे अंशुमन जी, जिन्होंने देश के बेहतरीन रचनाकारों को, जो हमारी भोपाल का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे देश में भी विदेश में भी, ऐसे लोगों को जुटाया। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि भोपाल के ही लोगों से सजी हुई ये महफिल इतनी रंगदार होगी, होली को इतना मज़ेदार बनाएगी। और इसके लिए मैं पूरे चैनल को, उसके स्टाफ को बधाई देता हूँ। और मेरे बगल में बैठी हुई राखी जी, जिनका बेहतरीन संचालन हमें हमेशा याद रहेगा। हम बहुत टीवी चैनलों पर जाते हैं, कवि ही संचालक होते हैं, वही संचालन करते हैं। और जब एंकरिंग करने वाला व्यक्ति संचालन करता है तो कवियों को हमेशा डर होता है कि वह हमारा परिचय ठीक से नहीं दे पाएंगे। अनु जी इतनी बड़ी रचनाकार हैं, उनको कोई छोटा सा नहीं बता दे कि लोकल स्तर की हैं, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से हर रचनाकार को बहुत ऊंचाई दी। और उनकी ऊंचाई देने का ही परिणाम है कि होली का ये कवि सम्मेलन, ये गोष्ठी बहुत सार्थक हुई। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दिनेश प्रभात जी, आप जब जैसे यहाँ पर हमारे साथ होंगे तो ये इस तरह का प्रोग्राम तो अवश्य रंगारंग हो ही जाएगा। बिल्कुल। मैं क्योंकि वाकई अब हम समापन की ओर हैं, मैं एक बार फिर से आप सभी का दिल से, अपने स्वदेश परिवार की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को दिल से शुक्रिया भी कहती हूँ। आप यहाँ आए, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, इतनी प्यारी प्यारी रचनाएं सुनाई हैं। और आप लोगों को देख के मुझे लगता है ये सम्मान, ये शब्द बहुत बड़े हैं मेरे लिए। मैं बहुत छोटी हूँ, आप लोगों से बहुत छोटी हूँ, पर आपने जो यहाँ कहा और जो जैसा आपने महसूस किया वो शब्द आपके वैसे ही निकले हैं, उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया। और चलते चलते हम कहते हैं, हम अक्सर देखते हैं जब होली आती है तो कुछ गीत ऐसे होते हैं जिसके बिना कुछ अधूरा सा लगता है, तो वो कमी मैं यहाँ पर पूरी करूंगी। सिर्फ 2 लाइनें हैं, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा और मैं चाहूंगी कि आप सब मेरा उसमें साथ दें। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया होए। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। तो सभी को एक बार फिर से स्वदेश न्यूज परिवार की ओर से विश यू अ वेरी हैप्पी होली। रंगों का ये पर्व आपके जीवन में भी ऐसी कलरफुल रंग भरे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं स्वदेश न्यूज परिवार की ओर से। और हमारे इन प्यारे प्यारे जो शायर और कवि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में थे, उनका भी एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हमारे इस मंच पर आए थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो आज स्वदेश न्यूज का उम्मीद करते हैं ये होली का स्पेशल कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। राखी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
एक खोज धरा को हरा भरा बनाने वाले हरियाली के असल हीरोज की, एक सफर पर्यावरण के गुमनाम पुरुषाओं की तलाश का, एक मिशन मुख्यमंत्री